ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरिनाधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरू वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथामृतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। अवाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण आप सभी को, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। हम अपने चार श्लोक को याद कर लेते हैं। पहला श्लोक संख्या 1। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तो व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं, अद्वैतवादी दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। भक्त को निरंतर निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए जैसा कि कृष्ण चाहते हैं। श्लोक संख्या 2। ये नारद पंचरात्र से लिया हुआ श्लोक है और ये और पहला श्लोक दोनों शुद्ध भक्ति को परिभाषित करते हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। भक्ति को इंद्रियों का उपयोग करके भगवान की सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से अन्य इच्छाओं से मुक्त और अन्य प्रक्रियाओं से बिना किसी बाधा के किया जाना चाहिए।
अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्मृतियदः। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्मृतियदः। कृष्ण और उनके पवित्र नामों को भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम और पारलौकिक रूप को स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित करता है, तो कृष्ण सहज रूप से जीव और अन्य इंद्रियों में प्रकट होते हैं। सबसे प्रथम अवस्था है भक्ति की। जब भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? जिह्वा से। तो ये श्लोक भक्ति की शुरुआत के बारे में बताता है। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। जो व्यक्ति भक्ति के विकास के लिए उपयुक्त वस्तुओं का उपयोग करता है, उनसे विरक्त रहता है, उसका वैराग्य भक्ति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। वस्तुओं को लगातार कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आज तीसरा अध्याय अपना शेष करते हैं और चौथे में हम चलते हैं। श्री श्री राधा गोविंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो अभी तक हमने तीसरे अध्याय में क्या क्या पढ़ा है? तीसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, और जो सिद्धांत हमने देखे हैं, छह शुद्ध भक्ति कितने प्रकार की होती है, ठीक है, तो उसका हम अब विस्तार देखेंगे। कलेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुताकृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण अकर्षणी चसा, ये छयों का हम विस्तार देख रहे हैं। तो तीसरा अध्याय क्या है? भक्ति योग के अधिकारी के लक्षण के बारे में हमने चर्चा शुरू किया था कि कौन भक्ति के अधिकारी जो हैं, उनके लक्षण क्या है। ठीक है, सबसे पहले पात्रता। कोई पात्रता नहीं है। पिछले सत्र में भी हमने भक्ति के बारे में पढ़ा था, और जब हम छठे अध्याय में, पांचवें अध्याय में जाएंगे तो इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। पात्रता, योग्यता, ठीक है। तो पात्रता कुछ भी नहीं है। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कोई भी भक्ति कर सकता है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो चंडाल हो। किसी की कोई भक्ति करने के लिए कोई योग्यता नहीं, कोई भी भक्ति करने के लिए सक्षम है। क्या ज्ञान और त्याग की आवश्यकता है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा देखा, ठीक है। तो भक्ति की पात्रता के बारे में पढ़ा। तो तीन तरह के इसके बाद क्या हमने पढ़ा कि भक्त भक्त में तीन तरह के भक्त होते हैं। पहला उत्तम अधिकारी, दूसरा मध्यम अधिकारी, और तीसरा कनिष्ठ अधिकारी, यानी कि जो अभी भक्ति में शुरुआत कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे भक्ति का स्तर बढ़ता है, उस तरह अधिकारी का, उस तरह अलग अलग अधिकारियों को विभाजित किया गया है। जो शुरू कर रहे हैं उनका क्या गति हो, उसका पाप, उसका चरित्र किस तरह का होता है। थोड़ा और आगे भक्ति में बढ़ता है तो उसको, उसके चरित्र किस तरह से होता है। और भक्ति में सबसे उन्नत जो व्यक्ति है, उसकी क्या चरित्र होता है। तो उत्तम भक्त के बारे में हमने क्या पढ़ा? दृढ़ विश्वास। उनमें दृढ़ विश्वास, किस चीज में दृढ़ विश्वास होता है? हरिनाम में और शास्त्रों में। सभी शास्त्र का, सर्व शास्त्र कहे हरि नाम सार। सभी शास्त्रों का सार क्या है? हरि नाम है, ठीक है। तो इस हरि, जो भगवान का नाम है, उसमें दृढ़ विश्वास होना, ये उत्तम भक्त के लक्षण है। तो हम इसका कहा हमने उदाहरण के रूप में, हमारे संस्थापकाचार्य शिला प्रभुपाद को हम इसके उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। और कई उदाहरण है, हमारे जितने भी आचार्य गण हैं, ठीक है, और गुरु वर्ग हैं इस्कॉन में, उस सारे उत्तम भक्त की श्रेणी में।
इनको नाम पे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, नाम पे पूर्ण विश्वास का क्या मतलब हुआ? शिला प्रभुपाद का सबसे, जब कविता उन्होंने लिखा था, गीत लिखा था, भजन लिखा था बॉस्टन में, तो सबसे अंतिम पंक्ति क्या था? भक्ति नाही, भक्ति नाही, वेदा नाही, नामे नामे से डरो, भक्ति वेदांता नामे से ही सिद्ध, से ही सिद्ध करो। मतलब आ, मुझे भक्ति नहीं आती, शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने कविता में, अपने भजन में, कि अ, भक्ति नहीं, वेदा नहीं, मुझे भक्ति नहीं आती भगवान, मुझे वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु भक्ति नहीं, वेदा नहीं, नाम से डरो, किंतु नाम जो है उसमें मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, नाम में मेरा पूर्ण विश्वास है। शिला प्रभुपाद का नाम क्या था? भक्ति वेदांत, जो उनके गुरु ने दिया था। ठीक है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनका नाम दिया था, भक्ति सिद्धांत, भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत नाम ऐस सार्थक करो। इसलिए भगवान मेरा ये नाम को सार्थक कीजिए। तो देखिए, एक नाम में कितना दृढ़ विश्वास होता है एक व्यक्ति का, वो हम शिला प्रभुपाद के आचरण से देखते हैं। ठीक है, तो गौड़िया मठ के बहुत ही प्रमुख आचार्य, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसको शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, बहुत गुरु भाई थे, भक्ति शिला प्रभुपाद के गुरु भाई थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब गौड़िया मठ का संस्थापना कर रहे थे 1922 में, ये उल्टो डांगा में, तो उन्होंने उनको एक भक्त चाहिए था। और भक्त कैसा चाहिए था अपने मंदिर के लिए, मठ के लिए? जो सततम हर समय कीर्तन कर, हर समय भगवान का नाम लेता रहे। ठीक है, तो उसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्या किया कि उस समय बांग्ला पेपर में इश्तेहार दे दिया, एडवर्टीजमेंट दे दिया कि मुझे एक ऐसा भक्त चाहिए जो पूरा दिन हरिनाम करता हो। ठीक है, किंचन बाबा जी महाराज, हाँ मुझे नाम याद आ गया, अकिंचन बाबा जी महाराज। तो अकिंचन बाबा जी ने, महाराज ने कहा मैं हूं ऐसा व्यक्ति, फिर उन्होंने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया। जो देखिए कितना विचित्र है। भक्ति सिद्धांत महाराज ठाकुर महाराज ने इश्तेहार दिया, पत्रिका, ये न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में इश्तेहार दिया कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पूरा दिन हरि का नाम करता रहे। तो अकिंचन बाबा महाराज ने वो पोस्ट में अप्लाई किया, और सुबह से शाम वो सिर्फ नाम करते थे। तो किसी ने उन्हें आज तक इतिहास में सोते हुए नहीं देखा था, अकिंचन बाबा जी महाराज को। और शिला प्रभुपाद के बहुत ही घनिष्ठ गुरु भाई थे। तो एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा, शिष्य को उन्होंने बताया कि मुझे स्वामी महाराज ने जो कार्य किया है, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। स्वामी महाराज किसको कहा जाता था? शिला प्रभुपाद को स्वामी महाराज कहते थे। ठीक है, क्योंकि सन्यास, जब उन्होंने सन्यास लिया था उसके बाद से स्वामी, और गौड़िया मठ में उनको स्वामी महाराज के नाम से बुलाते थे। तो अकिंचन बाबा जी महाराज ने अपने शिष्य से कहा एक, कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि उन्होंने पूरे विश्व में ऐसा कार्य किया है। तो उनके शिष्य ने पूछा ऐसा क्यों महाराज, बाबा जी महाराज, ऐसा क्यों आप सोचते हैं? तो बाबा जी महाराज ने कहा कि हाँ, मैंने इतिहास में ऐसा कोई आचार्य नहीं देखा हो, ऐसा कोई भक्त नहीं देखा हो, जिसके जिनके जिसको जिनको नाम पर इतना पूर्ण विश्वास हो। कैसा विश्वास? कि जिनको पूरे भारत में 45 वर्ष सफलता प्राप्त नहीं हुई, अमेरिका गए, अमेरिका के कोई डिवोटी नहीं था, ना पैसा था, ना डिवोटी था, न भक्त थे, न ही कोई मंदिर था। और क्या लेकर के गए? भागवतम, कुछ दाल और आलू, ये तीन चीजें लेकर के वो गए अमेरिका।
ठीक है। बस सोच करके देखिए किस तरह का महान महानायक हो सकता है एक व्यक्ति जिसका नाम पे पूर्ण श्रद्धा है। वही लिखते हैं क्या, भक्ति नहीं वेदा नहीं, नाम पूर्ण, नाम से डरो, नाम से ही मेरा पूर्ण विश्वास, मुझे और कुछ नहीं आता है, शिला प्रभुपाद अपने इसमें कहते हैं। ठीक है। और नाम पे भी कैसा पूर्ण विश्वास, कि उनको ये मालूम था कि पृथ्वी ते आछि जो तो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होवे मोरा नाम। ये ये उनको विश्वास था कि चैतन्य महाप्रभु के ये सिद्धांत को, ये पूरा होगा जरूर। और इतना पूर्ण विश्वास नाम में था कि बिना कुछ हाथ में लिए हुए अमेरिका चले गए, ना भक्त था ना कोई था। और आप सोच के समय, और उन्होंने अपने पूरे इतिहास में ऐसे भक्तों को ऐसे भक्तों को उन्होंने आकर्षित किया जो कल्पना से परे है। भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, पीएचडी साइंटिस्ट, टीडी टीडी डॉक्टर टीडी सिंह, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जय पताका महाराज, ठीक है, ऐसे इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, ठीक है, तीर्थ महाराज, गौर गोविंद महाराज, ऐसे जो भौतिक जगत में इतने ही संपूर्ण थे। जय पताका महाराज संपूर्ण थे, एक पूरा पेंट की इंडस्ट्री थी उनके पास पूरा अमेरिका में। ठीक है। तो ऐसे कई पूरे बुद्धिजीव बुद्धि वर्ग लोगों को उन्होंने आकर्षित किया। कोई सामान्य कार्य नहीं है, सोच करके देखिए। पूरे विश्व में, और एक 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 विश्व का एक एक बड़ा शहर, कोई ऐसा शहर नहीं छूता रह गया हो। ठीक है। ब्रह्मानंद स्वामी महाराज को उन्होंने पाकिस्तान भी भेज दिया। और उस समय जब इंडिया 70-72 के दशक में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था ऐसा, ठीक है, उस समय उन्होंने पाकिस्तान भेज दिया उनको। सोच करके देखिए। और ये जितने भी उनके शिष्य हुए, डिसाइपल हुए, कोई सामान्य लोग नहीं थे। कोई उनके जैसा, उन जो उनके डिसाइपल थे, वो इतने बड़े गुरु गुरु सेवक कि हमारे कल्पना से भी परे है। कोई 6 महीना भक्ति में शुरू कर रहा है, उनको उन्होंने दीक्षा दिया। और दीक्षा देने के बाद उन्होंने बोला जाओ कल लंदन में जाओ, इंग्लैंड जाओ, वहां पर मंदिर स्टार्ट करो, जाओ ऑस्ट्रेलिया जाओ, मंदिर स्टार्ट करो। सोच करके देखिए, हम लोग भक्ति वृक्षा करते हैं, 6 महीने में तो हमारे से मंत्र भी नहीं हो पाता ठीक से। ठीक है। ऐसे ऐसे वो भक्तों को 6 महीना जिनको हुआ, उनको बोला जाओ, मुकुंद गोस्वामी महाराज को बोला जाओ, जितने 3 दाम्पत्य हैं, मंदिर स्टार्ट करो, ऑस्ट्रेलिया जाओ, मंदिर स्टार्ट करो। और ऐसा एक भी जगह नहीं हुआ जहां मंदिर की स्थापना नहीं हुई हो। ठीक है। अद्भुत। शिला प्रभुपाद की जय। अद्भुत। ऐसा व्यक्ति, ऐसा महानायक पूरे इतिहास में पाना बहुत ही दुर्लभ, ऐसा आचार है। ठीक है। तो ये क्या है, केवल नाम पे दृढ़ विश्वास, केवल नाम पे दृढ़ विश्वास था, उन्होंने ये कार्य को, इस पूरे संस्था को स्थापित किया। ठीक है। ये उत्तम भक्त के लक्षण। मध्यमा भक्त के क्या लक्षण होते हैं? मध्यमा भक्त के भक्ति की रक्षा करने में विशेषज्ञ नहीं होते, शास्त्रों में निपुणता नहीं आती उनकी, शास्त्रों में निपुण नहीं होते हैं। भक्ति के और लक्ष्य में दृढ़ विश्वास होता है। मध्यम भक्त क्या होता है, कनिष्ठ भक्त से थोड़ा ऊपर होता है, शास्त्रों में दृढ़ विश्वास आ जाता है, लेकिन किसी को समझाने में उनकी उतनी दक्षता नहीं होती, एक्सपर्टीज नहीं होती, उतनी दक्षता नहीं आती। ठीक। ये ज्यादातर जो प्रीचिंग का कार्य करते हैं, जो पठन पाठन का कार्य करते हैं, वो मध्यम स्तर में होते हैं। और कनिष्ठ क्या है, कनिष्ठ वो हैं जो अभी भक्ति में शुरुआत कर रहे हैं, हम जैसे लोग। ये कनिष्ठ के स्तर में ही शिला प्रभुपाद ने अपने भक्तों को बोला जाओ तुम मंदिर शुरू करो। हमको, हमें कोई बोले तो हमारे मन में भी हम लोग कहने लगे, अरे हमारे घर में तो माँ है, पापा हैं, बच्चे हैं, कैसे जाएंगे? हम तो युक्त वैराग करेंगे, घर में ही बैठेंगे और यहीं पे बैठ करके युक्त वैराग करेंगे, जो करेंगे भगवान की भक्ति कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। वो
शिला प्रभुपाद के डिसाइपल सब कुछ को त्याग करके मंदिर की स्थापना की। कैसा गुरु सेवक, कनिष्ठ के स्तर पे। ठीक है, कमजोर कनिष्ठ क्या थे वो, कनिष्ठ नहीं थे, सब भगवान के नित्य सिद्ध लोग हैं, नित्य सिद्ध भक्त हैं। कनिष्ठ भक्त, तो कनिष्ठ भक्त कौन होता है? जिनका विश्वास कमजोर है। ठीक है, अभी शास्त्रों में पूर्ण विश्वास नहीं है, कोई भी आकर के डगमगा सकता है, कोई शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में समय नहीं दे पाते हैं। हमें कम से कम एक से 1.5 घंटा निरंतर नित्य दिन कम से कम शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। आसानी से मजबूत तर्क से प्रभावित हो जाते हैं। कोई भी कुछ भी बोल देता है। हमारे यहाँ भारत में तो कई पंथ के लोग हैं ना, कोई बोल देता है कि अरे साकार पूजा क्या है, गुड्डे गुड़िया का खेल है। ठीक है, मेरा भगवान तो निराकार है, बस प्रभावित हो गए, शास्त्र क्या कहता है इस पे ध्यान भी नहीं दिया। इसीलिए भक्ति शास्त्री हम कर रहे हैं, कम से कम 1 घंटा नित्य दिन हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है। ठीक है, और भौतिक जरूरतों से प्रभावित, यानी कि भौतिक आसक्ति से प्रभावित रहते हैं। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं कनिष्ठ के स्तर पे? पर प्रहलाद महाराज ऋषभ देव अपने पुत्रों को, ऋषभ देव कौन थे? ठीक है, भगवान के अवतार थे, शक्तावेश, भगवान को शक्ति दी थी उन्होंने, भगवान के अवतार थे। उन्होंने 100 पुत्रों को अपने दिया। क्या भौतिक जरूरतों से प्रभावित रहते हैं जो, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अपने पुत्रों को कि नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्मा, न नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्मा। यानी लोग भौतिक आसक्ति में, भौतिक जरूरतों से इतनी प्रभावित क्यों होते हैं? ठीक है, यत इंद्रिय प्रीत यत अवापनोति। क्योंकि उनको इंद्रिय इच्छा इतनी ज्यादा प्रबल होती है कि वो उस इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नूनम प्रमत्ते, प्रमत्ते का मतलब पागलपन, प्रमत्ते कुरु कुरुते विकर्मा, उस इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए वो पागलपन तक जाते हैं और विकर्म, अधर्म भी करते हैं। जितने भी आप पूरे विश्व में जितना भी आप भ्रष्टाचार देखिएगा, ये इसी कारण है, भौतिक जरूरतों से प्रभावित। नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्मा, उसके लिए विकर्म भी करते हैं, भ्रष्टाचार भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को तुष्ट करना है। यत इंद्रिय प्रीत्य अवापनोति। अवापनोति का मतलब होता है ये कि वो उसी में इंगेज रहते हैं, उसी में उस इंद्र को तुष्ट करने के लिए सारा जीवन निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये कनिष्ठ के स्तर पे है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। कनिष्ठ के स्तर पे श्री भगवत गीता में हमें भगवान ने बताया है, 16वें अध्याय में क्या है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तो अर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। 4 लोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये कनिष्ठ के स्तर पे भगवान ने समझाया है हमें 7वें अध्याय में। आर्त कौन होते हैं? जो किसी तरह के कष्ट में है। ठीक है, जैसे यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, गजानन हाथी, ये कोई भौतिक हाथी नहीं थे। ठीक है, इनको हाथी का शरीर प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये राजा थे, स्वर्ग के हाथी थे, और स्वर्ग के हाथी थे। इनको मगर ने पकड़ लिया था, मगर ने पकड़ लिया था। और भगवान को गुहार लगाया उन्होंने, और भगवान उनके मदद के लिए आए। अर्थार्थी कौन होते हैं? अर्थार्थी होते हैं वो जिनको भगवान से कुछ धन चाहिए। ठीक है, तो ध्रुव महाराज जो चित्र में देख सकते हैं, ध्रुव महाराज 5 साल के बालक थे, अपने माता के पिता के गोद में गए थे, और उनकी सौतेली माँ ने उनको बोला तुमको इस जन्म में तो ये सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, अपने पिता के गोद में बैठने के लिए, राज्य का भोग करने के लिए। तो उनकी माता के पास जाते हैं, बोले मुझे इससे भी बड़ा राज्य चाहिए। माता उनको बोलती है जाओ, भगवान ही तुमको दे सकते हैं, मेरे बस का तो नहीं है। तो जंगल में भगवान की प्रार्थना करते हैं, फिर भगवान उनको दर्शन देते हैं। हालांकि अर्थार्थी थे शुरुआत में, लेकिन जब भगवान का शरण लेते हैं तो
भगवान के बहुत बड़े भागवत, भागवत होते हैं। फिर जिज्ञासु कौन हो गए? नैमिषारण्य के ऋषिगण। ठीक है, नैमिषारण्य के ऋषिगण, आपके मन में ये प्रश्न आता होगा, ये तो बहुत ही उत्तम भक्त थे, इन्होंने 1000 वर्ष के लिए यज्ञ करने की ठानी थी, और ये यज्ञ उन्होंने क्यों? पुण्य की प्राप्ति के लिए। लेकिन जब भगवान की कथा शुरू हुई, सुत गोस्वामी ने शुरुआत किया, तो वयम तू न मृतप्यामा उत्तम श्लोके विक्रमे। ठीक है, मुझे सुनाइए और सुनाइए। तो ये जिज्ञासु थे। और ज्ञानी कौन होते हैं? जिनको भगवान के बारे में ज्ञान है और जानने की इच्छा है। ठीक है, तो ये चार लोग हैं, वो कनिष्ठ के स्तर पे होते हैं भगवत गीता में। तो शुद्ध भक्तों की संगति से उन्नति होती है। तो हमें सिर्फ कनिष्ठ के स्तर पे नहीं कार्य करना है, उससे हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि कम से कम हम अपना भक्ति का इस जीवन में मध्यम स्तर में तो जरूर पहुंचे। मूल पात्रता धर्म परायणता एवं पवित्रता है। धर्म परायणता के बिना यथित भी विरोधी बन जाते हैं। बिना ज्ञान के वे देवताओं या मनुष्यों को पूजा करते हैं, विलय या भगवान का एक और भक्त है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग हम अपने ग्रंथ को पढ़ते हैं, फिर पीपीटी में आते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ से कोई पढ़िए। हरे कृष्णा। अच्छा, मैं ये नहीं किया। हरे कृष्ण, हाँ, ये कोई हैंड रेस कीजिए और पढ़ना जो चाहते हैं पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम शुद्ध जन। संतोषी गुप्ता माता, हरी हरी हरी, पढ़िए माता। हरे कृष्णा। ठीक है, श्रद्धा छाबड़ा माता, हरे कृष्ण। आप अनम्यूट करके पढ़ें प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे हाँ, कृष्णा। ठीक है, पढ़िए पढ़िए प्लीज। यह जानकर कि मैं आत्मा हूँ और श्री कृष्ण परमात्मा है, वह अनुभव करता है कि उसका घनिष्ठ संबंध श्री कृष्ण से है, देह से नहीं।
आर्थ और अर्थार्थी दोनों देहात्म बुद्धि में है, क्योंकि कष्ट और धन की इच्छा का संबंध केवल देह से ही है। जिज्ञासु पुरुष आर्थ और अर्थार्थी से थोड़ा ऊपर तो अवश्य हैं, पर हैं प्राकृत स्तर पर ही। परंतु श्री कृष्ण का अनन्य अभिलाषी ज्ञान पूर्ण रूप से जानता है कि वह ब्रह्म है और श्री कृष्ण पर ब्रह्म है। वह यह भी जानता है कि आत्मा आधीन और अणु है, इसलिए उसे सदा अनंत परम आत्मा श्री कृष्ण के साथ सहयोग चाहिए। यह ज्ञानी पुरुष और श्री कृष्ण का संबंध है। निष्कर्ष किया जा सकता है कि देहात्म बुद्धि से छूटा पुरुष शुद्ध भक्ति योग का अधिकारी है। भगवत गीता में प्रमाण है कि ब्रह्म साक्षात्कार के बाद जब वह प्राकृतिक उद्वेगों से मुक्त होकर संपूर्ण जीवों को संभाव से देखता है, तब भक्ति योग में प्रवेश का अधिकारी होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे क्या चर्चा हो रहा है? यहाँ पे चर्चा हो रहा है, भगवान, अभी हमने चर्चा किया कि भगवत गीता में कनिष्ठ अधिकारियों के 4 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ, 4 हैं। इसमें इस अनुच्छेद में इसका उल्लेख आ रहा है कि ज्ञानी जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। निष्कर्ष किया जा सकता है कि देहात्म बुद्धि से छूटा पुरुष शुद्ध भक्ति का अधिकारी है। क्यों? क्योंकि वो देहात्म बुद्धि से छूटा हुआ है। बाकी के 3 क्या हैं? आर्थो अर्थार्थी और जिज्ञासी। आर्थो क्योंकि कुछ ना कुछ तकलीफ है, गजानन हाथी को तकलीफ था, मगर ने पकड़ रखा था, तो तकलीफ था, इसीलिए भगवान ने उनको पुकारा। तो ऐसा हो सकता है कि जब उनकी तकलीफ मिट जाए तो भगवान को भूल सकते हैं। तो देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि मतलब देह से जुड़ी हुई जितनी बुद्धि हो उसको कहा जाता है देहात्म बुद्धि। ठीक है, तो ये हो गया आर्थो अर्थार्थी, जिसको कुछ धन चाहिए, जैसे ध्रुव महाराज हैं, हालांकि वो तो भक्त हुए, परंतु जिनको भगवान से कुछ धन चाहिए, वो भी प्राप्त होने के बाद हो सकता है भगवान की विस्मृति हो जाए। ठीक है। जिज्ञासु क्या है? जब उनकी जिज्ञासा है, भगवान के बारे में जानने की इच्छा है। हम में से कई लोग भगवत गीता कोर्स लेते हैं, उसमें ज्वाइन करते हैं, परंतु हमारी जिज्ञासा खत्म हो जाती है तो हम उस कोर्स को फिर हम आगे नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है जिज्ञासु। लेकिन ज्ञानी क्या है? ज्ञानी वो है जो पहले से ही देहात्म बुद्धि से छूटा पुरुष है। वो जानता है कि वो ब्रह्म है और भगवान परम ब्रह्म है। हालांकि उनको कृष्ण भगवान है, उसका ज्ञान नहीं है। उसके लिए उसको बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, उसको बहुत जन्म लग जाते हैं जानने में। लेकिन ये उसको मालूम है कि अगर न्यूटन को ये मालूम था, न्यूटन भगवान के भक्त थे, ये तो ये मालूम था कि सेब जो गिरा है वो जरूर भगवान की कोई शक्ति है। उस शक्ति का उन्होंने खोज जरूर किया। ठीक है, शक्ति। लेकिन ये नहीं है कि सेब उससे पहले नहीं गिरा या उसके बाद भी नहीं गिरे। उनको ये चीज का पूर्ण ज्ञात था न्यूटन को कि ये जो सेब जो गिरा है वो भगवान की शक्ति से गिरा है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा भक्त को ज्ञानी कहा जाता है, जो भगवान की शक्ति को का पहचान है और और जानने की इच्छा है। तो ज्ञानी जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है इन चारों में से। ठीक है, ये बहुत अच्छा बिंदु है। ये अनुच्छेद पढ़िए। संतोषी गुप्ता माता, आप अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्ण माता। ठीक है, हरे आपकी कृष्ण वॉइस, भजन में पढ़ता हूँ। आपकी आवाज में दिक्कत है। इंद्र सिंह अधिकारी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण भजन। प्रभु हरे कृष्ण। जैसा पूर्व में कहा जा चुका है, सुख के 3 भेद हैं: विशेष सुख, ब्रह्म सुख तथा भक्ति सुख। भक्ति और उसके सुख का उदय तब नहीं हो सकता जब वह प्राकृतिक वासना रहती है। प्राकृतिक वासना में विषय भोग की इच्छा और ब्रह्म ब्रह्म है की इच्छा दोनों आती है। निर्विशेषवादी श्री भगवान के
संग और उसके साथ प्रेम रस का विवरण करने के लिए मिलते हैं। आने वाले दिव्य सुख में महिमा नहीं जानते, इसलिए वे श्री भगवान के एक तत्व प्राप्ति को अपना परम लक्ष्य बना देते हैं। परम विचार विषय वासना का ही एक सूक्ष्म रूप है। प्राकृतिक जगत में मनुष्य मात्र सबसे शक्तिशाली बनने के लिए प्रयत्नशील है। देहात्म बुद्धिवश वह अपनी जाति, अपने समाज और अपने देश के अन्य सबसे महान बनने की स्पर्धा में लगा हुआ है। महान बनने के लिए वह अभिलाषा जब अत्यंत तक बढ़ जाती है तो सबसे महान श्री भगवान से एक ही हो जाना चाहते हैं। यह भी देहात्म बुद्धि का एक ही सूक्ष्म रूप है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे दो लोगों के बारे में कहा जा रहा है। देखिए, सुख के तीन भेद हैं। सुख तीन प्रकार के होते हैं। विषय सुख, यानी भौतिक चीजों से जो हम सुख प्राप्त करते हैं। अच्छा, घर से सुख प्राप्त करते हैं, घर में कई चीजें लाते हैं उससे सुख प्राप्त करते हैं, भोजन खाते हैं उससे सुख प्राप्त, ये विषय सुख हो गया। ठीक है, विषय यानी सब्जेक्ट, मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत से जो सुख प्राप्त करते हैं उसको विषय सुख कहा जाता है। ब्रह्म सुख, ब्रह्म सुख का क्या मतलब है? जब ब्रह्म सुख और विषय सुख, ब्रह्म सुख मतलब है भगवान में तदाकार हो जाने का सुख की प्राप्ति। ठीक है, ये कौन व्यक्ति करता है? ये वो व्यक्ति करता है कि अब नहीं, ये जो भौतिक जगत है इसमें इन सभी चीजों से मुझे कष्ट है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, निर्विशेषवादी हो गया। ठीक है, यहाँ पे उल्लेख है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब क्या चाहिए? मुझे आ, भगवान में अब तदाकार होना है, भगवान में मिलना है। मैं भी भगवान हूँ, मैं भी अपने शरीर को त्यागने के बाद मैं भी भगवान बन जाऊंगा। तो उनके ये सुख की कामना है। ठीक है, तो लेकिन ये दोनों सुख को रूप गोस्वामी पाद क्या बताते हैं? ये पिशाचुनी सुख है। पिशाचुनी का क्या मतलब है? पिशाचुनी मतलब वो सुख जो जिस जब तक रहेगा तब तक हम तीसरा जो सुख है यानी भक्ति का सुख, उसको हम कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों ऐसा? उसका कारण ये है कि यह विचार वासना का एक सूक्ष्म रूप है, चाहे वो ब्रह्म में मिलने का ही सुख क्यों ना हो। क्योंकि ब्रह्म में मिलने का भी आपकी कामना, एक कामना तो है ही ना। ठीक है, ब्रह्म में मैं विषय सुख को मैंने त्याग दिया और ये सुख को त्याग करके मैं ब्रह्म में मिलना चाहता हूँ, तो ये भी तो एक कामना है ना। भक्त को तो कुछ नहीं चाहिए, अनअभिलाषिता, कुछ नहीं चाहिए, शून्यम। ना विषय सुख चाहिए, ना ब्रह्म में मिलने का सुख चाहिए। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यम एकतम अपीयुतः दीयमानाम न गृह्णन्ति बीना सेवनम जना। श्लोक आता है कि ये पांच तरह की मुक्ति होती हैं। सालोक्य यानी भगवान के लोक में वास करना, साष्टी भगवान जैसा ऑपुलेंस ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, सालोक्य शाष्टी, सामीप्य भगवान के निकट रहना, सामीप्य, और सारूप्य भगवान जैसा रूप प्राप्त करना वैकुंठ लोक में। ठीक है, सारूप्य, एकतम अतियुत, एकत्वम भगवान से तदाकार होना। ये पांच तरह की मुक्ति है। लेकिन भक्त की क्या कामना है? दीयमानाम न गृह्णन्ति, भगवान ने अगर इसको देह भी दिया, दीयमाना दीयमानानम न गृह्णन्ति, तो भी वो न गृह्णन्ति, वो उसको ग्रहण नहीं करते। क्यों? बिना सेवनम जना, मैं सेवा के बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करता। भगवान की सेवा करना ही उनका जीवन का उद्देश्य होता है, कुछ नहीं चाहिए। भगवान आकर के भी मुक्ति दे रहे हैं, लो मेरे लोक में आ जाओ, मेरे जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लो, मेरे जैसा रूप प्राप्त कर लो। भगवान का भक्त बोलता है मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, बस आप मुझे सेवा का मौका दीजिए, है ना। और भगवान के भक्त क्या भगवान स्वयं हमने पढ़ा ना, श्री कृष्ण आकर्षणी च सा, श्री कृष्ण आकर्षणी च सा, भगवान ऐसे भक्तों से आकर्षित होते हैं। ठीक है, भगवान क्या बोलते हैं? अहम भक्त पराधीनो। जब दुर्वासा मुनि इनके पास जाते हैं, क्या अम्बरीश महाराज को जब
दोनों में अम्बरीश महाराज जो उनसे क्रोधित हो जाते हैं, एकादशी का महोत्सव था, एकादशी का महोत्सव का जल ग्रहण कर लिए, और इससे क्रोधित होकर के दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया और अग्नि रूपी असुर को उत्पन्न किया, किया कि जाओ इसको मार के आओ। लेकिन वो तो भगवान के भक्त थे, भगवान के भक्त के लिए क्या होता है, सुदर्शन चक्र भगवान के हाथ से निकला और दुर्वासा मुनि को ब्रह्मांड के एक एक कोने में उनको पीछा किया। दुर्वासा मुनि कोई सामान्य मुनि नहीं थे, ठीक है। उन्होंने सब लोक में गए और अंततः भगवान के चरण में आके बोले कि मुझे बचाइए भगवान, मुझे मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तो उस समय भगवान क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन हूँ, मैं भक्त के अधीन हूँ। अहम भक्त पराधीन हूँ, ठीक है। मैं भक्त के पराधीन हूँ, और भक्तैर भक्त जना प्रिय, मैं केवल भक्त, मैं उनमें, मेरे लिए वो भी प्रिय है जो भक्तों का भी भक्ति करता है। भक्तेर भक्त जना प्रिय, ठीक है। तो ये भगवान का ये श्री कृष्ण आकर्षणी जैसा, इसलिए भगवान ये दोनों को नकारते हैं, विषय सुख वालों को और ब्रह्म सुख वालों को, ठीक है। ये भी पढ़िए, बहुत अच्छा है ये। अभी हम उत्तम अपने भक्तों की श्रेणी को से निकल करके हम कहाँ पहुंच गए हैं। अब हम तीसरा चौथे अध्याय में का शीर्षक में पहुंच चुके हैं, मुक्ति। मुक्ति भक्ति मुक्ति से बढ़कर है, ठीक है। उसका हम वो इस अध्याय तीसरे अध्याय के दूसरे भाग में भी मिलेगा, और ये भाग चौथे अध्याय तक कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो हम अ, अब आगे बढ़ते हैं। नवीन त्यागी प्रभु, हरे कृष्ण, इसको पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। परंतु पूर्ण आत्मज्ञान अपने यथार्थ स्वरूप को जानना है, जिससे प्रेममयी भगवत सेवा में तत्पर होने की विद्या का पूर्ण बोध हो जाता है। जीव को यह जानना चाहिए कि वह सीमित है, जबकि श्री भगवान अनंत है। अतः इच्छा होने पर भी श्री भगवान से एक नहीं हुआ जा सकता। हरे यह कृष्ण, कभी हरे संभव कृष्ण, नहीं। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। यहाँ रुकते हैं, अब कंटिन्यू कीजिएगा प्रभु। भगवत गीता में ये कहाँ कहा गया है, जीव को ये जानना चाहिए कि वह सीमित है, जबकि श्री भगवान अनंत हैं। अतः इच्छा होने पर भी श्री भगवान से एक नहीं हुआ जा सकता। ये सिद्धांत कहाँ कहा गया है भगवत गीता में? अगर कोई अच्छे से पढ़ा है तो इसको समझाने का प्रयास कीजिए। जीव को ये जानना चाहिए कि वह सीमित है। हम तो नहीं जानते, हम तो ये समझते हैं, ये वो जीव की बात होती है जो इसको ज्ञान हो चुका है, ठीक है। हम तो समझते हैं जो भी हम करते हैं इस जीवन में, वो हम उसके खुद उत्तरदायित्व हैं। हमने इतना बड़ा घर बनाया, समाज में इतनी यश हासिल किया, वो उसके हम जिम्मेदार खुद हैं, ठीक है। तो ये क्या है, देहात्म बुद्धि। लेकिन जीव को ये जानना चाहिए कि वह सीमित है, ठीक है, जबकि श्री भगवान अनंत है। ये कहाँ कहा गया है, और इसका सिद्धांत का मतलब समझाएं। जाना चाहिए कि वह सीमित है। एक एक चीज देखिए, एक एक बिंदु को हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है। जीव को यह जानना चाहिए कि वह सीमित है, जबकि श्री भगवान अनंत है। हरे कृष्णा। हरे हैंड रेज कृष्णा करके प्रभु। हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, अध्याय तो स्मरण नहीं है, लेकिन 5 कारण होते हैं किसी भी कार्य के करने के लिए। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र होते हैं। उसके लिए समय की जरूरत होती है, काल की जरूरत होती है, और सबसे प्रधानता जो है वो भगवान की इच्छा होती है। उनकी इच्छा के मतलब को छोड़कर कुछ भी, कोई भी कार्य कोई भी संपन्न नहीं कर सकता। और स्थान की जरूरत होती है, समय, स्थान, भगवान की इच्छा जो सबसे प्रमुख है। और
हमारा शरीर जिससे हम ये कार्य करते हैं। जी। हरी हरी। माता ने समझाया कि 5 तरह के कर्म होते हैं, ठीक है। और भगवान के 18वें अध्याय में कहा गया है ये, ठीक है, कि भगवान के स्टैम्प के बिना भगवान स्थान, ठीक है, हमारी अ, अपनी मेहनत, स्थान, हमारी चेष्टाएं और भगवान का स्टैम्प, ये 5 चीजें हैं। परंतु जीव को ये जानना चाहिए कि वो सीमित है। ममैव अंशो जीवलोके, भगवान 15वें अध्याय में कह रहे हैं कि मेरे जितने भी जीव हैं मेरे अंश हैं, जबकि भगवान अनंत है। मत्त परतरम अनन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से बड़ा कोई सत्य नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं मेरे से बड़ा कोई सत्य नहीं है, ठीक है। तो हम कितना भी प्रयत्न कर लें तो हमारी एक सीमाएं होती हैं, ठीक है। देखने, सुनने, समझने की एक सीमाएं होती हैं। हम 4 दोष भी जानते हैं ना, मनुष्यों में 4 दोष पाए जाते हैं। तो जीव को जानना चाहिए कि वो सीमित है, ठीक है। जीव सब कुछ नहीं बना सकता है, ठीक है। तो और भगवान अनंत है। ये बहुत, ये सिद्धांत हम समझ गए तो फिर हम शास्त्र को और अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। ये सिद्धांत हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे पढ़िए प्रभु। जी प्रभु जी। अतः इच्छा होने पर भी श्री भगवान से एक नहीं हुआ जा सकता, यह कभी संभव नहीं। इसीलिए जो प्राकृत अथवा ब्रह्म रूप में अधिक से अधिक महान बनकर इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा रखता है, वह भक्ति के मधुर रस का वास्तविक आस्वादन कर ही नहीं सकता। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी ने हृदय में मुक्ति मुक्ति की भुक्ति मुक्ति की इच्छाओं के होने को पिशाची बताया है। दोनों कष्टदायक हैं। भुक्ति का अर्थ है विषय सुख, और मुक्ति का अभिप्राय भव बंधन से छूटकर भगवान से एक तत्व प्राप्त करना है। ये दोनों पिशाची हैं, क्योंकि जब तक विषय सुख अथवा ब्रह्म क्या की इच्छा रहेगी, तब तक भक्ति के यथार्थ दिव्य सुख का आस्वादन कोई नहीं कर सकता। हरी हरी। बहुत सुंदर प्रभु। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी अतएव सकल अशांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल एवं शांत, यानी कि ये जितने भी भुक्ति और मुक्ति की कामना करते हैं। भुक्ति मतलब क्या हुआ? भुक्ति मतलब जो विषय सुख की कामना करता हो, और मुक्ति का मतलब है जो ब्रह्म का, यानी ब्रह्म में तदाकार होने की कामना करता हो। दोनों क्या है? सिद्धि कामी सकल एवं शांत है, ठीक है। ये सारे, ये दोनों ही शांत होते हैं। इसको पिशाचनी, क्योंकि दोनों में इच्छाएं रहती है ना। भगवान को, भगवान की भक्ति का अगर सुख प्राप्ति चाहिए तो कोई सारा अन्य अभिलाषिता शून्य है। सर्व उपाधि भी निर्मुक्तम तत्परत्वे न निर्मला, ठीक है। ऋषिके न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, यानी कि सभी उपाधियों से और सभी शक्तियों से दूर होना होगा, तभी हम भक्ति का सुख का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे ये समझाने के क्या है, प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। ये दोनों अनुच्छेद पढ़िए, फिर हम कंक्लूड करेंगे इस अध्याय की। शुद्ध भक्त मुक्ति की चिंता कभी नहीं करता। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण से प्रार्थना है, हे नंद कुमार श्री कृष्ण, मुझे बहुत से अनुयायियों का सुख, धन का ऐश्वर्य और सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, और न भव बंधन से मुक्ति का ही मैं अभिलाषी हूँ। जन्म जन्मांतर में आपके चरणों में मेरी अनन्य भक्ति हो, बस यही प्रार्थना है। शुद्ध भक्त का ध्यान भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम आदि के यशोगान में इतना आकृष्ट रहता है कि मुक्ति तक की परवाह नहीं करता। श्री बिल्लव मंगल ठाकुर का उद्गार है, हे प्राण प्रिय प्रभु, आपकी भक्ति के प्रयाण मुझे सर्वत्र आपकी ही स्फूर्ति होती है। ऐसे में मुक्ति मेरी सेवा के अवसर की प्रतीक्षा में द्वार पर करबद्ध खड़ी है। शुद्ध भक्तों के लिए मुक्ति अथवा ब्रह्मज्ञान का कुछ भी महत्व नहीं।
हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। हम ये शिक्षाष्टकम अभी पढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण से प्रार्थना है, हे नंद कुमार, हे नंद तनुज किंकर। भगवान कहते हैं ना, धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भक्ता भक्तिर अहेतु की तोई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना ही धन का ऐश्वर्य चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए, ठीक है, ना ही मुझे शिष्यगण चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे जन्म जन्मांतर से आपके चरणों में अनन्य भक्ति, बस यही प्रार्थना है। ये है सिद्धांत, यही है हमारा गौड़िया वैष्णव का सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत, और कोई सिद्धांत नहीं। ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरे सिद्धांत को अपनी शिक्षा अष्टक यानी 8 श्लोकों में सारे शास्त्रों का सार उन्होंने रख दिया। ठीक है। तो बाकी कई उदाहरण हैं, इन उदाहरण को आप लोग नोट करके पढ़ें। ठीक है। इसमें कई उदाहरण आपको मिलेंगे। उदाहरण हमने विशेष कर नहीं जाएंगे। ये कुछ प्रेजेंटेशन को देखते हैं। तो अब हम इसको सारांश, इसका अभी अभी तक जो जो हमने पढ़ा है उसको हम सारांश में देखने का प्रयास करते हैं। तो पात्रता क्या थी? कृष्ण की सेवा के प्रति आकर्षण, प्रभु के दया, भक्तों का संग। पात्रता तो भगवान की पात्रता कुछ नहीं है, भक्ति कोई भी कर सकता है, परंतु योग्य कौन हो सकता है? जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। वही भक्ति का, भगवान और गुरु की जो कृपा प्राप्त कर सकता है, वही भक्ति को ग्रहण कर सकता है। क्या ज्ञान और त्याग की आवश्यकता है? नहीं, कोई पूर्व अपेक्षा नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकता हृदय को कठोर और भावहीन बना देती है। कि ज्ञान और त्याग हमने अभी देखा, ठीक है, ज्ञान और त्याग, कोई किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। भक्ति को में हमें बहुत ज्यादा शास्त्रों का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। जो जितने हमारे शास्त्र हैं उनको हम अच्छे से पढ़ें, शिला प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़ें, हमारे लिए वो बहुत। फिर हमने 3 श्रेणियों में देखा, उत्तम भक्त, मध्यमा भक्त और कनिष्ठ भक्त। ठीक है। इसके हम चरित्र में हम पढ़े। उत्तम भक्त की श्रद्धा पक्का होता है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। ये श्रद्धा, विश्वास का, श्रद्धा का परिभाषा क्या शास्त्रों में दिया गया है? श्रद्धा शब्द विश्वास कहे दृढ़ निश्चय, कृष्णा भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्द का ये परिभाषा है। श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय, इतना सुदृढ़ निश्चय है। हमने आज उदाहरण के में श्रील प्रभुपाद के जीवन काल को भी, जीवन को भी देखा। तो इतना दृढ़ होना चाहिए। श्रद्धा का मतलब है कि कृष्णा भक्ति कैले, अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सर्व कर्म कृत है, फिर सारे कर्म अपने आप भी हो जाएंगे। मैंने देखा ना, पद्म पुराण में भी हमने क्या देखा था कि हमारा पूरा शास्त्रों के सिद्धांत, गौड़ीय संप्रदाय का जितने भी ग्रंथ हैं, पद्म पुराण में बताया जाता है कि सिर्फ 2 सिद्धांतों पे है। क्या है? सततम स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्त्य न जातुचित। हमेशा हम ऐसे कार्य करें, स्मर्तम सततम विष्णु, ताकि हम भगवान को हमेशा स्मरण कर सकें। और दूसरा क्या सिद्धांत है? विस्मृत्यो न जातुचित, कभी भी हमारे को विस्मृति भूलना नहीं है। ठीक है। तो हम अपने दिनचर्या को इस तरह से ढालें कि हम भगवान को स्मरण कर सकें और कभी भी विस्मृति नहीं होंगी। बाकी के जितने भी कार्य हैं, सर्व विधि निषेध शिव एतान योर एव किंकर, बाकी जितने भी कार्य हैं ये इन 2 सिद्धांतों के आसपास घूमने चाहिए हमारे। ठीक है। अब जैसे
हम कोई पूरे दिन का प्रायोरिटी लगाते हैं ना कि आज दिन में क्या क्या कार्य है, वो लिखते हैं। ठीक है, आज क्या क्या कार्य करना है, या दिमाग में लगा रखते हैं कि आज पूरे दिन का ये कार्य है। वो जो भी आप दूसरा कार्य करेंगे, ये दो कार्यों के आसपास घूमेगा। ये पहले दो कार्य हो जाए, इसके बाद दूसरा तीसरा कार्य पकड़ते हैं, ऐसा मन में आता है ना। ठीक वैसे ही हमारे भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन का ये सिद्धांत होना चाहिए। दो सिद्धांत, हर दिन स्मर्तव्य सततम विष्णु, विष्णु की हम कितना स्मरण कर सकें, विस्मृति न जात उचित हो, विस्मृति कभी भी नहीं होनी चाहिए पूरे दिन में। बाकी के ये दो प्रायोरिटी रख लिए हमने, बाकी का जो भी कार्य है इसके आसपास घूमेगा। ठीक है। फिर हमने तो भक्तों की कई तरीके देखे, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। ठीक है, इनके उदाहरण को भी देखा, गजेंद्र हैं, ध्रुव हैं। ठीक है। और ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ होता है इसमें, क्योंकि उसको किसी चीज की, भगवान से कुछ चाहिए नहीं। ठीक है। फिर हमने कई उदाहरण भी है, ये आपको आप पढ़ सकते हैं। वैदिक साधना भक्ति में उन्नति में बाधाओं के लिए क्या बाधाएं हैं? दो तरह की बाधाएं हो सकती हैं, भुक्ति और मुक्ति। हमने देखा भुक्ति मुक्ति सकल एव शांत। ठीक है। तो और कई उदाहरण हमने देखे कि मुक्ति और मुक्ति से भी सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, और भगवान महाप्रभु चैतन्य का भी हमने अंततः देखा। क्या कहते हैं? न धनम न जनम न सुंदरम कवितम वा जगदीश काम। रूप गोस्वामी, तीसरे पॉइंट देखिए क्या है। रूप गोस्वामी ने क्या बताया हमें? भूत और चुड़ैलों, यानी कि भुक्ति और मुक्ति को पिशाचिनियों से उद्धृत किया गया। रूप गोस्वामी पाद उद्धृत करते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमें बार बार, पिशाची क्या होता है? भूत पिशाच मतलब एक बार जो पकड़ लेता फिर छोड़ता नहीं। तो ये दोनों भूत और ये भुक्ति और मुक्ति है, जब इसमें फंस गए तो फिर हम भक्ति नहीं कर पाए। ठीक है। तो अब हम चौथा अध्याय शुरू करेंगे। चौथा अध्याय जो हम अब तक पढ़ रहे हैं, इसी का वो कंटिन्यूएशन है, तो चौथा अध्याय। ठीक से। तो उसके लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? महत्वपूर्ण आवश्यकता कि हम भुक्ति और मुक्ति को साइड में रख के भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है। तो वैदिक साधना भक्ति शुरू करने के लिए भक्तों की दया चाहिए। दूसरा, वैदिक साधना भक्ति में अग्रिम शास्त्रों में हमारा ज्ञान और विश्वास में परिपक्व होना चाहिए। शुद्ध भक्ति सेवा का अभ्यास करने के लिए शारीरिक अवधारणाओं से मुक्ति और सभी इच्छाओं का परित्याग, विशेष रूप से भक्ति और मुक्ति। ठीक है। तो ये तीसरे अध्याय का हमारा सारांश है। कल से हम शुरू करेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं उसी का हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अब इस अध्याय को आप लोग पढ़ के आइएगा, इसको हम लोग जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि इस अध्याय में उदाहरण आपको दिए गए हैं, जो उदाहरण आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल एवं शांत। हमने क्या देखा? मोक्ष लघुता कृत। तीसरा भक्ति की शुद्ध भक्ति क्या है? मोक्ष लघुता कृत। ये मुक्ति से भी बढ़कर है, मोक्ष को तुच्छ बना देती है। ठीक है। तो इसके कई उदाहरण हमें शास्त्रों में पाए जाएंगे, और चौथे अध्याय में केवल और केवल यही सिद्धांत का उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा आप सिद्धांत पढ़ के ये उदाहरण को पढ़ के आए। ठीक है। फिर इसको हम जल्दी से समाप्त करेंगे। हमें छठे अध्याय में पहुंचना है बहुत जल्दी, और पांचवा और छठा हमारे लिए भगवत गीता, नेक्टर ऑफ डिवोशन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। ठीक। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। शरण स्वामी की जय। हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न है? प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी आपसे निवेदन है कि ये चतुर्थ अध्याय जो है वो आप इसको इंडिविजुअली डलवा दीजिए ग्रुप में, क्योंकि पूरा पीडीएफ वो लोड ही नहीं हो रहा है, बड़े परेशान हो रहे हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथ की पीडीएफ चाहिए क्या? प्रभु जी ग्रंथ की पीडीएफ तो है, वो लोड होने में दिक्कत कर रही है, शायद मेरे ही मोबाइल में प्रॉब्लम हो। आप इंडिविजुअल वो लेसन डलवा दिया कीजिए जो आप पढ़ने के लिए कहते हैं। ठीक है माता, वो मैं करवाता हूँ। हरे कोशिश कीजिए कृष्णा प्रभु। लेकिन
किताब ग्रंथ अपने हाथ में रखिए, ग्रंथ खरीद लीजिए। वो बहुत ही दाम इसका बहुत ही कम है, मूल्य बहुत कम है। हाँ, मुझे लग रहा है 250 या 300 रुपये। तो ये खरीद करके इसको हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं फिर भी डलवा दूंगा। ठीक है। और क्या है प्रश्न? नारायण नैना पांडा माता, क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। प्रभु जी पढ़ने के लिए हैंड लाइट राइज कर रहा हूँ। ठीक है। और कोई प्रश्न है, संशय है? चलें फिर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 हरि। तो हरे कृष्ण सभी।